क्या है क्वेश्चन पढ़िए। 197 में आपको 254 ऐड करना है। सारे बच्चे आंसर दें। 197 में 254 आपको ऐड करना है। कैसे करोगे? आसान है। सबसे पहले हम इसको 200 मानेंगे। हम 197 को हम 200 मानेंगे। 200 ऐड कर देंगे, 454 हो जाएगा, फिर 3 माइनस कर देंगे, है ना। क्यों? क्योंकि हमने इसको 200 अज्यूम कर लिया। 200 ऐड कर दो, 454 यानी कि 454 हो गया, लेकिन हमने 3 एक्स्ट्रा मान लिया था ना, तो हम 3 वापस ले लेंगे इससे, यानी कि 451 इसका आंसर 451। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें। 195 और 125 को ऐड करना है। जल्दी से आंसर होता है। बहुत आसान है ना। दो तीन तरीके हो सकते हैं। चाहो तो इसमें इसका 5 निकाल के इसको दे दो, ये हो जाएगा 200, और 200 में आपको कितना ऐड करना रहेगा? 120। इजी हो गया। देखो 320 हो गया आपका आंसर, कुछ नहीं करना पड़ा, है ना। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 200 ऐड करके 5 माइनस कर दो। तो 200 ऐड करोगे तो कितना होगा? 325। 5 माइनस हो तो भी 320 आ जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करो सारे बच्चे। 811 में से 777 माइनस करना है। यहाँ पर नदिया पार अप्रोच काम कर रही है ना। बीच में नदिया है और एक तरफ ये एक तरफ ये। कैसे सर? बीच में नदिया क्या है? देखो 800 है। 800 से कितना अधिक है ये? 800 से 11 अधिक है। 800 से कम कितना बच्चा है? हमने कहा सर 23 कम है, तो 23 और 11 का सम कर दो, कितना हो जाएगा? हमने कहा सर ये हो जाएगा 34। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें। 976 में से 899 माइनस करना है। देखने में डरावने से हैं, बट इसके बाद भी आप लोग ओरली कैलकुलेट कर लोगे नदिया पार अप्रोच से, है ना। कितना आसान हो जाएगा। देखो 900 से कितना कम है? हमने कहा सर 1। 900 से कितना अधिक है? हमने कहा सर 76। जो डिफरेंस है उसी का आप सम कर दो, यानी कि 76 प्लस 1 77 आपका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें। कुछ ही बच्चे आंसर दे पाएंगे, देखते हैं कितने बच्चे दे सकते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 12, 15 एंड 17। सारे बच्चे जल्दी से आंसर बताएं। बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पर ध्यान से देखो। बच्चों ने सोचा कि सर अच्छा ये इस ट्रायंगल का हमें एरिया निकालना है, तो एक 12 है, एक 15 है और एक 17 है। तो यहाँ पर हिरॉन्स फॉर्मूला लगेगा। हिरॉन्स क्या होता है? एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, है ना। यही तो फॉर्मूला लगेगा, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। यहाँ पर एस क्या है? सेमी पेरीमीटर, यानी कि सभी साइड्स का सम डिवाइडेड बाई 2, है ना। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप समझदार हो तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये 12, 15 और 17 क्या होता है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। और पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब क्या हो गया? ये तीनों एक राइट ट्रायंगल की साइड्स हैं, जिसमें कि सबसे बड़ी साइड कौन लेगा? 17 लेगा। सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज होती है, उसको 17 कह दिया, इसको 12 कह दिया, इसको हमने 15 कह दिया। और एरिया निकालेंगे राइट ट्रायंगल का। कैसे निकालते हैं? हाफ बेस इंटू हाइट से। तो हाफ बेस इंटू हाइट, है ना। बेस क्या है? 15 है, हाइट कितनी है? 12 है। तो 2 से इसको हमने डिवाइड किया, 6 हो गया। 15 छक्का 90, यानी कि 90 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो चुका है, ठीक है। कुछ ही बच्चों ने आंसर किया, कुछ ही बच्चों ने आंसर किया, सिर्फ और सिर्फ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करो सारे बच्चे। चलो ये क्वेश्चन करो। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 5, 12 एंड 13। अगेन ये पाइथागोरियस ट्रिपलेट है ना, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। यहाँ पर भी पाइथागोरस अंकल आएंगे, यानी कि राइट ट्रायंगल बनेगा। यहाँ पर राइट ट्रायंगल बनेगा, जिसमें जो सबसे बड़ी साइड है हाइपोटेन्यूज वो बड़े नंबर्स के साथ होगी, और बाकी किसी को भी कहीं पर भी लिख दो। 5 और 12 लिख दिया हमने। एरिया कैसे निकालेंगे? हाफ बेस क्या है? बेस है 5 और हाइट क्या है? 12। 2 से डिवाइड कर दो और आंसर क्या जाएगा? 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रहेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। और बच्चे ध्यान नहीं देते, बच्चे पूरा का पूरा हिरॉन्स फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। नहीं, है ना। दिमाग लगाना होगा, क्योंकि आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट यूज हो रहा है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे। बहुत शानदार। 11 फैक्टोरियल का आपसे क्या पूछा गया? यूनिट प्लेस पूछा गया है। कल ही सिखाया था मैंने तो ना, कल ही सिखाया था। 11 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है? 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 4 क्रॉस 5 क्रॉस एंड सो ऑन, फिर 10 क्रॉस 11, यही तो है। और हमें यूनिट प्लेस निकालना है। यूनिट प्लेस का मतलब क्या होता है? लास्ट में जब आंसर आएगा उसके आखिरी में जो नंबर लिखा हो उसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि देखो यहाँ पर 2 और 5 का पेयर बन रहा है ना। और 2 और 5 का जब भी पेयर आता है, समझ जाओ यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ईजी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे। यहाँ पे भी सेम वही चीज़ होगी। 21 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 4 क्रॉस 5 क्रॉस एंड सो ऑन 10 क्रॉस, फिर बीच में देखो 20 भी आएगा, फिर आएगा 21। कितने सारे जीरो हो जाएंगे, नहीं। तो यहाँ पे भी जो यूनिट प्लेस होगी वो 0 ही होने वाली है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर
ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे। 36 का स्क्वायर निकाल के -35 स्क्वायर करना है सारे बच्चे, आंसर होता है 36 का स्क्वायर -35 का स्क्वायर। जल्दी से आंसर होता है, जल्दी से आंसर होता है। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे घबरा जाएंगे, सर 36 का स्क्वायर याद होना चाहिए, 35 का स्क्वायर याद होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करना है यहाँ पर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि हमें करना क्या है, ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी। करेक्ट। ए माइनस बी कितना होगा, 36 में 35 घटाओगे तो 1 आएगा, और दोनों का सम 35 का 2 गुना 70, 70 और 1 71, यानी कि 71 आपका राइट आंसर हो चुका है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे जल्दी से। क्या अप्रोच है, 27 का स्क्वायर माइनस 26 का स्क्वायर। अगेन वही अप्रोच है ना, यहाँ पर डिफरेंस क्या है, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए माइनस बी ए प्लस बी। डिफरेंस कितने का है, हमने कहा डिफरेंस 1 का है। सम कर दो, 26 का 2 गुना 52, 1 53, यानी कि 53 इनका सम आ रहा है ना। 27 प्लस 26 53 तो होगा, यानी कि 53 आपका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे। 2 है, 8 है, 26 है, क्वेश्चन मार्क है, 242 है। जवाब दे। 2 है, 8 है, 26 है, क्वेश्चन मार्क है, 242 है। क्या हो सकता है बताओ, क्या हो सकता है बताओ सारे बच्चे बताओ। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर एक बड़ी संख्या जुड़ी हुई है, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि वॉचिंग और लाइक्स को इक्वल नहीं किया गया है ना। तो जल्दी से सारे बच्चे एक बार लाइक्स और वॉचिंग को भी आपस में बराबर कर दें। 2 है, फिर 8 है। देखो 2 में हम 3 का प्रोडक्ट करके अगर हम 2 ऐड कर दें तो 8 आएगा। हाँ जी आएगा। क्या यहाँ पर भी ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, 8 का 3 गुना प्लस 2, तो इसका मतलब यहाँ पर भी हो सकता है ये, तो फिर है ना 26 का 3 गुना प्लस 2। तो 26 का 3 गुना कितना होता है, 78 होता है। 78 में 2 जोड़ देंगे तो 80 आएगा। हाँ जी। और 80 में 3 गुना करके अगर हम +2 करते हैं तो 242 आएगा। बिल्कुल, यानी कि 80 आपका बिल्कुल राइट आंसर है ना। बच्चों ने देखते ही क्रैक कर दिया, बहुत अच्छी बात, मतलब दिल खुश हो गया। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बच्चों ने देखते ही ऑलरेडी मेंटली इसको कैलकुलेट कर दिया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे। ये बताओ, अब देखो यहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है, यानी कि हमें दोनों को लेफ्ट हैंड साइड यानी पाकिस्तान भेजना होगा ना। तो 10/29 को हमने इधर भेज दिया, तो -10/29 हो गया इज इक्वल टू एक्स। और आपको बहुत अच्छे सिखाया गया है कि अगर ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिले a माइनस बी अपॉन सी का, तो आप यहाँ पर -1 करते हो, कितना आता है 121, और इनके बीच का गैप निकालते हो यानी कि 19, और नीचे क्या लिखते हो 29। ठीक है, 121 सही, 19/29 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये आ चुका, परफॉर्म करें सारे बच्चे। कमाल है, बहुत शानदार। देखिए नंबर क्या है, 162 को डिवाइड करना है 1001 से। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, ये एक बड़ी फोटोकॉपी मशीन यूज़ हो रही है ना। यानी कि 162 को अगर हम 1001 में डालें फोटोकॉपी मशीन में, तो क्या होता है, फोटोकॉपी हो जाएगी इसकी, है ना। यानी कि प्रिंट निकल आएगा 162। तो इसका मतलब अगर हम इस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, इस नंबर से डिवाइड करें तो आंसर तो 162 होगा ना। बहुत शानदार, आंसर हो गया 162। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे। सर आप ठीक है, सर आप मेरा मैसेज क्यों नहीं देखते। नीतू तिवारी बेटा, मैंने आपको मैसेज देख लिया, हम बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी सेम अप्रोच वर्क करेगी, है ना। 765 ने 1001 से मल्टीप्लाई किया, तो 765 दो बार आ गया, फोटोकॉपी मशीन है ना। अगर हम इससे अब डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर क्या आएगा, 765 ही तो आएगा, सिर्फ और सिर्फ 765 इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें। 444 मल्टीप्लाइड बाय 7 है, 444 मल्टीप्लाइड बाय 7, तो 7 4 जा कितना होता है 28 होता है। तो 2 और 8 मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। कितने 4 बच गए, दो स्पेस क्रिएट कर दिया। बीच में क्या होगा, बीच में इनका सम कर देंगे, है ना, आइसक्रीम अप्रोच। सम किया 8 2 10 होता है ना, 8 2 10 होता है। तो कैसे लिखेंगे इसको हम लोग, देखो 10 यहाँ पर, 10 का 0 लिखेंगे, हाँ लिखेंगे, और वर हम क्या रख देंगे, कैरी। ठीक है, यहाँ पर भी हम 10 लिखेंगे, 10 में हम +1 जोड़ेंगे, यानी कि 11, 11 का 1 यहाँ लिखेंगे और वर हम यहाँ कर देंगे, यानी कि 3108 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे जल्दी से। 12 का 6 गुना क्या होता है, 12 6 72 होता है। ठीक है, 72 कितने 6 बच गए, हमने कहा सर 3 बार, यानी कि 3 स्पेस क्रिएट कर दो, बीच में आइसक्रीम अप्रोच, यानी कि 7 + 2 कितना हो गया 9, तो 9 को यहाँ पर यूज़ कर दो, यही आंसर हो गया।
आइसक्रीम अप्रोच है ना, ये देखो ये आइसक्रीम बनती है यहाँ पे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करो सारे बच्चे। ट्रिपल थ्री का स्क्वायर कितने बच्चों को आज भी याद है, बहुत पहले सिखाया था। ट्रिपल थ्री का स्क्वायर आसान है, देखो 3 का स्क्वायर कर दिया हमने के साथ 09 आ गया, ठीक है। कितने 3 बच गए हमने के साथ 2, तो 2 यहाँ पर भी स्पेस, 2 यहाँ पर भी स्पेस, ठीक है। 9 में से -1 कर देना है, तो यहाँ पर 8, यहाँ पर 8, 0 में +1 जोड़ देना है, यानी कि 1 और 1, यही आपका आंसर हो गया 1 1। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें। 999 का स्क्वायर करना है आपको, जल्दी से। बढ़िया। 999 का स्क्वायर क्या होगा, इस 9 का स्क्वायर कर दो, है ना। इस 9 का स्क्वायर 81 हो गया। कितने 9 बच गए, 2, तो 2 स्पेस क्रिएट कर दिया, इधर भी इधर भी। इसमें से आपको -1 करना है, तो यहाँ पर 0, यहाँ 0। इसमें आपको +1 करना है, तो यहाँ पर 9, यहाँ पर 9। 998001 इसका राइट आंसर हो गया ना। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। 56 को आपको 25 से डिवाइड करना है, जल्दी से आंसर बताएं। 56 को 25 से डिवाइड करना है, क्या होगी राइट अप्रोच, सिखाया गया है, डेली सिखा रहे हैं ये चीज़ हम आपको, क्योंकि एग्जाम में ये चीज़ बहुत देखने को मिलती है। जब भी किसी नंबर को 25 से डिवाइड किया जाता है, याद रखें न्यूमरेटर को हम, यानी कि जिस नंबर को हम 25 से डिवाइड कर रहे हैं उस नंबर का हम 4 गुना कर देते हैं। 56 का 4 गुना कितना होता है, मेरे साथ 224 होता है। सर कैसे कर लिया आपने इतना तेजी के साथ, क्योंकि 56 का स्क्वायर कितना होता है 112, और 112 का 2 गुना कितना होता है 224 होता है। 2 बार डबल कर दो, बस यही करना है। और 2 प्लेस छोड़कर डेसिमल लगा देते हैं, तो 2.24 इसका आंसर हो गया है ना, 2.24। सर हम डेसिमल क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि अभी आपको हमने सिखाया कि 56/25 है, तो 56 का 4 टाइम्स होगा, तो नीचे वाले का भी 4 टाइम्स होगा, हाँ जी होगा। यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा, ये 224 हो जाएगा ना, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे 100 हो जाएगा। तो आंसर क्या जाएगा बच्चों, 2.24, सिंपल। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे। स्क्वायर ऑफ 4 टाइम्स 1 है, स्क्वायर ऑफ 4 टाइम्स 1 है, कैसे करोगे, आसान है। कितने 1 है, मेरे साथ 4 बार 1 लिखा गया है ना, 4 टाइम्स है। तो यहाँ पर स्टेयर अप्रोच, सीढ़ी अप्रोच है ना, सीढ़ी अप्रोच। सीढ़ी अप्रोच क्या होती है, पहले हम चढ़ते हैं फिर हम उतरते हैं, क्या बात है, ठीक है। स्टेयर अप्रोच तो 4 अप्रोच है, 4 1 है, तो यानी कि 4 टाइम्स काउंटिंग करो, 1 2 3 4, फिर नीचे उतरो 3 2 1, है ना। तो आंसर आ गया 1 2 3 4 3 2 1, यही आंसर हो गया स्टेयर अप्रोच। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चलो आराम से इसको करो, जल्दबाजी नहीं है, बट हाँ 10 सेकेंड से ज़्यादा नहीं ले सकते ना, 10 से 15 सेकेंड बस, इससे ज़्यादा नहीं। करके दिखाओ सारे बच्चे। हो गया, बहुत आसान है। देखो ए बी एंड सी की एफिशिएंसी दे दी गई है 2 3 एंड 5। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि ए बी और सी एक दिन में कितने खिलौने बना सकते हैं, वो चीज़ यहाँ पर दे रखी गई है। क्वेश्चन ने कहा है कि तीनों ने एक साथ काम किया 10 दिनों तक, तो ए जो है अकेले पूरे काम को कितने समय में पूरा कर देगा, यानी कि वॉट क्या है क्वेश्चन का, वॉट ये है कि टाइम टेकन बाई ए निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ए। तो एफिशिएंसी तो हमारे पास है ए की, कितनी है 2 है, हमें सिर्फ टोटल वर्क चाहिए यहाँ रखने के लिए, ठीक है। ये बताओ ए जो है एक दिन में 2 बना रहा है खिलौने, बी 3 और सी 5, 5 3 8 2 10, यानी कि 10 टॉयज एक दिन में बन रहा है। 10 टॉयज एक दिन में बन रहे हैं। तीनों ने कितने दिनों तक काम किया है, 10 दिनों तक। एक दिन में अगर 10 खिलौने बन रहे हैं तो 10 दिनों में कितने बनेंगे, हमें साथ 100, यानी कि 100 आ गया हमारे पास टोटल वर्क। 100 यहाँ पर पुट कर दो, आंसर कितना आ गया हमें सर 50, यही आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करो सारे जल्दी से। ये भी ऐसे ही हो जाएगा ना, है ना। फाइन इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कंप्लीट द सेम वर्क, यानी कि टाइम निकालना है आपको। टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम टेकन बाई ए निकालना है ना। तो टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ए। तो हमारे पास क्या है, ए की एफिशिएंसी है, हाँ जी बिल्कुल है, 5 है, तो 5 पुट कर दिया। क्या टोटल वर्क है, अभी टोटल वर्क निकालना है। तो एफिशिएंसी कितनी है, 5 6 और 7 है। क्या मतलब वो एफिशिएंसी का, एक दिन में ये लोग कितने खिलौने बना सकते हैं। तो ए 5 20 6 और सी 7, तो एक दिन में कितने खिलौने बन रहे हैं, 6 5 11 7 18, बोलो हाँ या ना, है ना। 7 6 13 5 18, यानी कि एक दिन में 18 टॉयज बन रहे हैं। तो इन तीनों ने कितने दिनों तक लगातार काम किया, हमने के साथ 10 दिनों तक। तो कितने खिलौने टोटल बन जाएंगे, हमने के साथ 180 खिलौने। ये हो गया हमारे पास टोटल वर्क, पुट कर दे 180।
ठीक है, डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 36 है ना, 36 दिन आपको लगेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें। 7 को डिवाइड करना है बच्चों 125 से। स्क्रीन पर क्वेश्चन है 7 को 125 से डिवाइड करना है। तो अप्रोच क्या कहती है? अप्रोच ये कहती है कि 125 का 8 टाइम्स कर दो, 7 का 8 टाइम्स कर दो, तो ये हो जाएगा कितना, 56 हो जाएगा, और नीचे 1000 हो जाएगा ना। तो 1000 की वजह से 3 प्लेस छोड़ गए डेसिमल, यानी कि 0.056 इसका आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बेटा ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे। एक बच्चा कह रहा है सर ट्रिपलेट गलत है, 8 15 17 होता है। अच्छा, 8 15 नहीं, 12 15, 5 12 17 होता है, 5 12 17। नहीं, एक सेकंड, सही तो नहीं कह रहा बच्चा? शायद सही कह रहा है मुझसे। कौन सा था? क्या है ट्रिपलेट, मैं खुद ही भूल गया, क्या ट्रिपलेट क्या था? 5 12 13 होता है, ये मुझे याद है, और 8 15 17 होता है ना शायद, हाँ 8 15 17 होता है। सही कह रहा है बच्चा मेरे ख्याल से, एक बार चेक कर लो। 225 में 64 ऐड कर दो, 982, हाँ 289 करेक्ट। ये ट्रिपलेट है पिछले वाले क्वेश्चन में। तो ये नहीं यूज़ हुआ था क्या, कुछ और यूज़ हुआ था क्या? एक बार चेक कर लो आप लोग, ये ट्रिपलेट नहीं यूज़ हुआ है क्या? अगर नहीं हुआ तो एक बार चेक कर लेना आप लोग, है ना, सही कर लेना उसको। 11 को हम डिवाइड करेंगे 125 से, तो 11 का 8 टाइम्स कर देंगे और 125 का 8 टाइम्स कर देंगे, यानी कि 88, और डिवाइड हो जाएगा किससे, 1000 से। तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.088। ठीक है, आंसर आ गया 0.088। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे जल्दी से। 12 15 17 हो गया था, हाँ हाँ हाँ, तो गलत है फिर, तो उसको करेक्ट कर लेना आप लोग। 12 15 17 नहीं है, 8 15 17 होगा। अब देखो यहाँ पर कौन सी अप्रोच लगेगी, लॉक की अप्रोच लगेगी, पता है ना आप लोग को। यहाँ पर कितने 5 है, हमने कहा सर 3 बार 5 है। यहाँ पर कितने 5 है, हमने कहा सर 2 बार, यहाँ पर 1 बार। तो 5 का 3 गुना कर दिया, हमने कहा सर 15 आ गया, 15 का 1 कैरी हो गया। यहाँ पर 5 का 2 गुना कर दो, 5 दूना 10, 1 कैरी यानी कि 11 हो गया, 11 का 1 कैरी। यहाँ पर 5 एक कम 5 यानी कि 6, 615 इसका आंसर। लॉक की अप्रोच के माध्यम से क्वेश्चन क्रैक हो गया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे जल्दी से। कितने टाइम 6 है यहाँ पर, 4, तो यहाँ पर हमने 4 लिख दिया। कितने टाइम, मैंने कहा 3, यहाँ पर 2 टाइम, यहाँ पर 1 टाइम। तो 6 का 4 गुना कितना होता है, 6 4 24, 2 कैरी हो जाएगा। 6 3 का 18, 18 में 2 जोड़ दो 20, 20 का 2 कैरी हो जाएगा। 6 दूनी 12, 12 में 2 जोड़ दो 14, 4 1 कैरी हो जाएगा। 6 कम 6 7, 7404 इसका आंसर हो गया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, कितने बच्चे इसे क्रैक कर पाएंगे, जल्दी से आंसर बताएं। सर आज मेरी मदर का बर्थडे, कैन यू प्लीज विश हर एंड शी ऑलवेज वॉच योर सेशन विद मी। अरे वाह, कार्तिकेशन, कार्तिकेशन सक्सेना, कार्तिकेशन सक्सेना जी की मम्मी का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे मम्मी जी, और ईश्वर आपको स्वास्थ्य अच्छा दे, और आपका बेटा बहुत जल्द तरक्की करे, आपका नाम रोशन करे, आपके आंखों में जो सपने पल रहे हैं उसको लेकर के बड़ा बनता देखना, वो भी बहुत जल्द बहुत जल्द बहुत जल्द पूरा हो। और मैं आपको आशीर्वाद नहीं दे सकता, बट आपसे आशीर्वाद की उम्मीद ज़रूर कर सकता हूँ कि आप हमें आशीर्वाद दें जिससे कि हम भी कुछ जीवन में अच्छा कर ही लें। ओके, तो क्यूब रूट ऑफ 0.125 है, बहुत आसान है, अगर आप ध्यान से देखोगे, डरना बिल्कुल नहीं है ना। तो यहाँ पर देखो 125 अपॉन हम 1000 कर सकते हैं, बोलो हाँ है ना, है ना, डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस है ना, तो 1000 कर दिया, और क्यूब रूट है। अब 125 का क्यूब रूट कितना होता है, हमने सर 5 होता है, और 1000 का क्यूब रूट कितना होता है, 10 होता है। देखो 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करो तो 1000 आता है। तो अगर आपको क्यूब रूट निकालना है तो 10 आपका आंसर हो जाएगा ना। यहाँ पर जो ट्रिपलेट बनता है वो बाहर आता है। इसी तरह से 125 क्या होता है, 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5। तो आप 125 का क्यूब रूट क्या होगा, देखो 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी कि 5। तो आंसर क्या आ गया, 0.5। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे। क्यूब रूट ऑफ 0.729, जल्दी से आंसर बताएं। इजी है,
अगेन देखो 729 है अपॉन 1000 है ना, क्यूब रूट निकालना है। तो 729 किसका क्यूब होता है मेरे सर 9 का, और 1000 हमने कहा 10 का, तो 9/10 यानी कि 0.9 इसका राइट आंसर हो चुका है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, 24 का 52 गुना करना है। कैसे किया जाएगा बच्चों? 24 का 52 टाइम्स करना है। कौन सी अप्रोच यूज़ की जाए? बहुत आसान है, अगर आप ध्यान से देखो, मैंने कहा है आपको सिखा रखा है कि 51 से लेकर के 59 तक आप बड़े मियाँ छोटे मियाँ अप्रोच यूज़ कर सकते हो, यानी कि इसका आप 2 गुना कर दो, इसका आप हाफ कर दो, ये हो जाएगा 12, और 52 का डबल डबल कितना होता है? 104 होता है। तो इससे सर फ़ायदा क्या होता है? देखो ईजी हो जाता है मल्टीप्लाई करना। 12 का 100 गुना हो जाएगा 1200, और 4 गुना 48, यानी कि 1248 आपका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे। बड़े मियाँ छोटे मियाँ अप्रोच, यानी कि इसका डबल इसका हाफ कर दो, तो ये जाएगा 31, और इसका क्या नाम है 110 हो जाएगा। बहुत अच्छे से बच्चों को पता है कि 11 से मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं ना, 3 1 और बीच में 4 और एक आखिर में 0, 3410 आपका आंसर। अगला क्वेश्चन ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे। चलो ये करके दिखाओ, ये भी आसान है ना, इसका डबल कर दो और इसका आप हाफ कर दो। क्या होगा इससे? इससे होगा कि 158 का डबल कितना होता है? हमने कहा सर 116 होता है, और 62 का हाफ कितना होता है? हमने कहा सर 31 होता है। समझ पा रहे हो? 31 होता है। अब 31 का 6 गुना, सॉरी 31 का 11 गुना कितना होता है? हमने कहा सर 31 का 11 गुना 3410 हो जाएगा, और 31 का 6 गुना कितना होता है? 31 का 6 गुना तो होगा 6 3 का 18, 6 कम 6, ये होता है ना, ऐड करेंगे थोड़ा सा, ये हो जाएगा आपका आंसर। 3596 आपका राइट आंसर। कमाल है, बहुत शानदार। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें। 87 का 93 टाइम्स करना है। यहाँ क्या है? यहाँ पर भी त्रिशूल अप्रोच लगी, 90 है, 90 से 3 अधिक है, 90 से 3 कम है, तो यानी कि 90 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी कि 8100 माइनस 9, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 8091 इसका राइट आंसर है ऐसा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलो ये क्वेश्चन करके दिखाओ सारे बच्चे अर्थमेटिक का। देखो 20% का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझो। 20% का मतलब होता है 1/5 होता है, यानी कि ओरिजिनल नंबर क्या रहा होगा? हमने सर ओरिजिनल नंबर 5 रहा होगा, है ना। और चेंज क्या आया है? चेंज कहा गया है 20% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू इट्स सेल्फ, यानी कि 5 में 1 जुड़ गया, है ना। 5 का 20% कितना होता है? 1 ही तो होता है। कहने का मतलब है 5 अगर कोई नंबर है, 5 अगर कोई ओरिजिनल नंबर है, उसमें उसका 20% जुड़ गया, तो 5 का 20% 1 होता है, तो आपने 1 इसमें जोड़ दिया, कितना आ गया? 6। रेशियो में तो 6 हो गया, लेकिन एक्चुअल में कितना हो गया? हमने 36 हो गया। तो 6 रेशियो वैल्यू 36, तो 1 रेशियो वैल्यू क्या होगी? यानी कि 6 होगी। आपसे पूछा क्या जा रहा है? आपसे पूछा रहा है फाइंड ओरिजिनल नंबर, यानी कि आपसे 5 की वैल्यू पूछी जा रही है, तो 5 रेशियो वैल्यू क्या होगी? 30 आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन किया जाए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हाँ सही बात है, दीपक का कहना सही है बिल्कुल। सारे बच्चे एक बार ज़बरदस्त तरीके से लाइक्स और वॉचिंग को इक्वल करें, ये भी आपका धर्म कर्तव्य सब कुछ है ना। सेशन हम लोग का मोस्ट प्रीमियम तभी बनता है जब आप लोग एंगेज होते हो, आप लोग हर एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होते हो, सिर्फ और सिर्फ पढ़ने नहीं आते, उसकी इज्जत भी करते हो, है ना। घर में कहते हैं ना कि बुक्स को ऐसे नहीं फेंका जाता है, क्योंकि बुक्स हमें नॉलेज देती है, तो हम लोग उसको कितना संभाल के रखते हैं चीज़ों को, क्योंकि एजुकेशन से जुड़ा है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है सारे बच्चे, एक बार सिंगल क्लिक सिंगल टैब दूर है, लाइक्स और वॉचिंग को आपस में बराबर कर दें। आप लोग कर सकते हो यार, एक ही सिंगल मतलब ऐसे टच ही तो करना है, कोई पेमेंट थोड़ी ना करना है उसमें कुछ। इफ़ 25% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू इट सेल्फ, अगेन 25%, 25% का मतलब होता है 1/4, है ना। तो ओरिजिनल नंबर क्या है? 4 है, 4 में हम क्या करेंगे? हम 1 जोड़ देंगे, ठीक है। अच्छा बच्चों, बच्चे आप लोग ये तो नहीं सोच रहे हो कि सर 4 में हम 1 क्यों ऐड कर रहे हैं? क्वेश्चन में कहा है 25% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू इट सेल्फ, उसी नंबर में 25%, यानी कि किसी नंबर का 25% उसी नंबर में ऐड कर दिया जा रहा है। देखो थोड़ा सा डीप में हम चले जाते हैं, समझना, बहुत ध्यान समझना। क्वेश्चन में कहा गया है कोई एक नंबर है और उस नंबर का 25% उसी नंबर में ऐड कर दिया जा रहा है। कहने का मतलब है मान लो कोई नंबर x है, तो इस x में इस नंबर का यानी कि x का 25% ऐड कर दिया जा रहा है ना। कोई नंबर x है और उस x में उसी नंबर का 25% ऐड कर दे रहे हैं, तो यानी कि x का ही 25% ऐड कर दे रहे हैं, तो रिजल्ट क्या आ जा रहा है? 55 आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे कैसे? तो x प्लस 25% का मतलब होता है 1/4। देखो हम बेसिक बता रहे हैं, आप लोग जानबूझ के, वायरल मैथ्स हम बेसिक बताते नहीं है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो आपका 4 आएगा, है ना। एलसीएम 4 आएगा और ऊपर हो जाएगा क्या? 4x प्लस एक्स,
यानी कि रिजल्ट क्या बनेगा, हमने सर 5x प्लस 5x अपॉन 4 इज इक्वल टू 55। 5 से डिवाइड किया यानी कि 11 आया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, हमने कहा 44 आएगी, है ना। लेकिन ध्यान से देखो, ये तो बेसिक अप्रोच हो गई, ठीक है। हमने उन्हें क्या सीख रखा है कि 25% का मतलब होता है 1/4। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। तो हमने आपको अभी जस्ट सिखाया कि हम मान लेते हैं ओरिजिनल नंबर क्या है, 4 है। हाँ जी 4 है, और 4 में हम 1 ऐड कर देंगे, है ना, चेंज यही क्रिएट कर रहा है ना, तो 1 हम इसमें ऐड कर देंगे। तो हमने ऐड कर दिया, कितना आ गया 5। तो 5 रेशियो बराबर जाएगा किसके साथ, 55 के साथ। 1 रेशियो बराबर जाएगा किसके साथ, 11 के साथ। हमें निकालना है ओरिजिनल नंबर यानी कि 4 की वैल्यू। तो 4 रेशियो वैल्यू जाएगी 1 का, 1 रेशियो वैल्यू 11, 4 रेशियो वैल्यू 44 आपका राइट आंसर। अब सवाल ये कि सर आपने 1 क्यों ऐड किया, किस कंसेप्ट के माध्यम से आपने 1 ऐड कर दिया। इसलिए हमने 1 ऐड कर दिया, समझना, ये तो आपके लिए शॉर्टकट हो गया। अदरवाइज समझना, 4 का 25% ऐड करना है ना। अगर आपने ओरिजिनल नंबर 4 माना है तो 4 का 25% कितना होगा, 1 ही तो होगा। और मज़े की बात ये होती है कि जो नीचे वाला नंबर होता है, जो नीचे वाला नंबर होता है उसका 25% यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा होता है। समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं हम, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स का रूल यहाँ पर काम कर रहा है। 25% का मतलब होता है 1/4। ये तो आप लोगों ने बचपन से सीख रखा है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो जानते हो क्या है, वो ये है कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि 4 का 25% बताओ क्या है, तो यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा आपको 1। इसी तरह से अगर हम आपसे बोले कि 16 होल 2/3% इज इक्वल टू कितना होता है, हमने कहा सर 1/6 होता है। और मैं अगर आपसे पूछ लूँ कि 6 का 16 होल 2/3% कितना होता है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधे बस इसकी तरफ देखना है, ये है। यानी कि जो 6 है डिनोमिनेटर है, उसका अगर हम आपसे पूछे 16 होल 2/3% कितना होता है, तो ऊपर जो वैल्यू लिखी होती है वही उसका आंसर होता है। समझ गए, आगे बढ़ा जाए। अरे वाह, बहुत बढ़िया, है ना। तो इसको नोट कर लेना, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये कि वो फ्रैक्शन खुद शो कर रहा होता है। ऐसे देखो 14.28% अगर कहीं लिखा है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, हम लोगों ने सीख रखी है 1/7 होती है। तो मैं अगर आपसे पूछूँ कि 7 का 14 होल 2/8 14.28% की वैल्यू कितनी होगी, 7 का 14.28%, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ आपका न्यूमरेटर देख लो, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे। ये क्या है देखो, 44 होल 4/9% निकालना है 27 का। तो इसका मतलब ये है कि 4 टाइम्स ऑफ 11 होल 1/9%, है ना। और 11 होल 1/9 का मतलब होता है 1/9, यानी कि ये 4/9 है। तो 9 से डिवाइड कर दिया, 3 आ गया, 3 का 4 टाइम्स हो गया, यानी कि 12 आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे जल्दी से। फिफ्टी फाइव होल 5.9% ऑफ 36, मतलब क्या हुआ, यानी कि ये 5 टाइम्स ऑफ 11 होल 1/9% है ना। इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/9, यानी कि ये 5.9 हो गया। तो 9 से डिवाइड करो, 9 चौक 36 हो गया, 5 का 4 गुना यानी कि 20 आपका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें तेजी के साथ, सारे बच्चे आंसर होते हैं। वैसे बड़ी अच्छी चीज़ पता चली ना, मज़ा आई होगी ना आप लोग को भी। अगर कोई पूछे कि 11 होल 1/9% है और आपको पता है कि इसकी वैल्यू 1/9 होती है, और क्वेश्चन अगर आपसे जल्दीबाजी में कोई ऐसी कर ले कि ये बताओ 9 का 11 होल 1/9% कितना होता है, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा आपको 1 बोल देना है। अच्छा, ऐसा हो क्यों रहा है पता है, क्योंकि अगर आप 9 को इधर भेजते हो तो ये हो जाएगा 9 टाइम्स ऑफ 11 होल 1/9%, तो 1 तो इधर ही रह जा रहा है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। फिलहाल चलो 150% ऑफ 120, बच्चे कहेंगे सर कितनी बार बताओगे वही चीज़, हाँ बोर कर रहे हो। तो 15 का 12 गुना कितना होता है 180। असल में देखो है क्या ना, मैं मैथमेटिक्स को आज भी बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ तो अगर मुझे कुछ अच्छा मिलता है ना तो मैं बड़ा इन्जॉय कर रहा होता हूँ। और पता है, यही चीज़ हम आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट मिले तो आपके फेस पर स्माइल आनी चाहिए, वो चीज़ सीखने के बाद आपको खुश महसूस होना चाहिए कि हाँ यार ये तो मैं कुछ नया सीखा हूँ। और सोचो, मैं इतने लंबे समय से मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, मेरे अंदर वो आज भी नहीं गया है कि हम बोरिंग के फॉर्म में पढ़ा दे, अच्छा ये है देखो ये चीज़ सीख लो, नहीं, मुझे आज भी वो चीज़ इंटरेस्ट में आ जाती है कि अरे वाह ये चीज़ मैं बच्चों को बताने वाला हूँ, है ना। तो ये करेज आपके अंदर होना चाहिए, ये प्यार होना चाहिए, तब जाके मैथमेटिक्स डीपली आप समझ पाओगे। मैंने कहा नहीं कि वायरल मैथ से एक आदत बन जानी चाहिए, लेकिन आदत बन जाने के बाद इसमें प्यार कम नहीं होना चाहिए। 37.5% की वैल्यू क्या होती है बेटा, 3/8 होती है, किसका 16 का। तो 8 दूनी 16 यानी कि 6, तो
6 इसमें हम ऐड कर देंगे, 186 आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। 124 को 111 से मल्टीप्लाई करना है, इजी है, सिखाया गया आप लोग को। 1 और 4 को हम बाहर बाउंड्री पे, फिर 2 + 4 कितना हुआ, 6 हुआ, फिर 1 + 2 कितना हुआ बेटा, नहीं नहीं नहीं, 111 है ना, हाँ ठीक तो है। कितना आएगा ये आपका आ जाएगा, नहीं एक सेकेंड, ये तो 11 वाला अप्रोच यूज़ कर रहे हैं हम। यहाँ पर 1, यहाँ पर 4, ठीक है। 2 + 4 6 हुआ, और ये आएगा पहले। 1 + 2 + 4 कितना हुआ, 4 2 6 एक साथ हो गया। उसके बाद फिर हम लोग 1 + 2 करते हैं 3, ये आएगा आपका राइट आंसर, है ना। 111 है ना, 11 थोड़ी ना है, तो आपका आंसर आएगा 13764। चलो आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन जल्दी से करके दिखाओ। 312 को आपको प्रोडक्ट करना है 111 के साथ, है ना। तो यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 है। अप्रोच करो, 2 + 1 कितना हुआ, 3 हुआ, ठीक है। और फिर पूरा ऐड कर दो, 3 + 1 + 2 यानी कि 6 आ गया, है ना। 3 2 5 1 6, फिर उसके बाद लास्ट में 3 + 1 को कर दो यानी कि 4, ये आपका राइट आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे। वायरल मैसेज और गर्लफ्रेंड, अच्छा चलो ये करके दिखाओ। 11 से डिवाइड करना है। मज़े की बात ये है कि आखिरी की दोनों संख्याओं को जोड़ो। देखो 4 + 3, तो बीच में देखो 7 आ रहा होगा, बीच वाला नंबर। तो ऐसा नंबर अगर आपको दिख जाए और डिवाइड करने को कहा जाए किससे, 11 से, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आखिरी दोनों नंबर्स उठाओ और लिख दो, बस यही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, सेम चीज़ यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी। 3 + 2 का सम करने पर बीच में 5 आ रहा, देखो। तो ऐसा नंबर जब भी 11 से डिवाइड हो तो आखिरी दोनों संख्या उठा लो, यही इसका आंसर। कुछ करना ही नहीं, मतलब कोई टेबल नहीं पढ़नी, बस सीधे आपको देख करके आंसर लिख देना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें। 658 को आपको 999 से मल्टीप्लाई करना है, कैसे करते हैं बताओ। बहुत आसान है, -1 किया है इसमें से, हमने कहा सर 657 हो गया। 6 में कितना जोड़ देंगे 9 हो जाए, हमने कहा सर 3। 5 में कितना जोड़ देंगे 9 हो जाए, हमने कहा सर 4। 7 में कितना जोड़ देंगे 9 हो जाए, हमने कहा सर 2, यही इसका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें सारे बच्चे। बहुत बढ़िया, -1 कर देंगे, वैल्यू क्या आएगी, हमने कहा सर 5 4 6। 5 में कितना जोड़ देंगे 9, हमने कहा सर 4। 4 में कितना जोड़ देंगे 9 हो जाए, हमने कहा सर 5। 6 में कितना जोड़ देंगे 9 हो जाए, हमने कहा सर 3, यही इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें। 32 है, 33 है, 35 है, 37 है, क्वेश्चन मार्क है। कौन सी अप्रोच काम कर रही है यहाँ पर, यहाँ पर ब्लू है, पानी पानी अप्रोच, है ना। एक बार उठ रही है, एक बार गिर रही है, एक बार उठ रही है, एक बार गिर रही है सीरीज। तो इसका मतलब इसमें ऑल्टरनेट काम कर रहा होगा। 32 के बाद 35 है, 35 के बाद हमको ये नंबर चाहिए, 33 के बाद 37 है, और 37 के बाद यहाँ पर। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि हमें तो ये चाहिए ना, तो हमें कौन सी सीरीज़ देखनी है, हमें ये वाली सीरीज़ देखनी है। 32 के बाद 35, 3 बढ़ गया, तो 3 बढ़ा दो और, यानी कि 38 आपका राइट आंसर होगा, है ना। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या लिखोगे आप, क्वेश्चन मार्क की जगह पर आप 38 लिख रहे होगे। अगला प्रश्न आपके, एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ हुआ क्या। 32 के बाद 35, 3 की बढ़ोतरी हुई, तो 3 यहाँ पे तो बढ़ाएंगे ना, 38 ही तो आना चाहिए बेटा, क्या हो गया। 33 के बाद 37 हो गया, 4 की बढ़ोतरी हुई, तो 4 आप यहाँ पे बढ़ा देना, यानी कि 41। अच्छा, दोनों आप दोनों आंसर्स बता रहे होगे, ओके ओके ओके, यानी कि एक आंसर 38 है, एक आंसर 48 है, कॉमा वाला, है ना। मतलब सेकंड टर्म भी आप बता दियो, चलो अच्छी बात है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। हाँ सही कह रहा बच्चा, मेरा आज दिमाग थोड़ा सा लगता है डिस्टर्ब है। कहाँ ये ब्लू है, पानी पानी अप्रोच काम करी, कुछ भी मैं कह रहा हूँ। कहाँ ये सीरीज उठ रही है, एक बार गिर रही है, एक बार उठ रही है, एक बार गिर रही है, कुछ भी, हद है यार। यहाँ तो सिंपल सा है कंसेप्ट कि 32 है तो ये 30 में +2 हुआ है, 33 है ये 30 में +3 हुआ है, प्राइम नंबर जुड़ रहा है। 35 है यानी कि 30 में +5 हो रहा है, प्राइम नंबर ऐड हो रहा है। 30 में ये 7 ऐड हो रहा है, यहाँ पर क्या है 30 में 11 ऐड होगा, यानी कि 41 आपका राइट आंसर होगा। पता नहीं क्या कर रहे हैं हम, कुछ भी, हद है। 24 का 6 टाइम्स बच्चों को याद हो चुका होगा, कल भी देखो पेड बैच में अपने डिस्कस हुआ था। ये क्या होता है बच्चा, ये होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, मेरे सर 144 है ना, 120 में 24 जोड़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। 36 का 6 गुना कितना होता है, 36 का 6 गुना आपको सिखाया गया 216 होता है, याद है ना। पिया मिलन चौराहा, बिल्कुल 216 होता है। आगे बढ़ा जाए,
चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। 24 का 9 गुना कितना होता है, ये भी सिखाया गया है। 24 का 9 गुना 216 होता है। ये सब रटवाया गया आप लोग को, ठीक है। 44 का 88 टाइम्स, 44 अपने डबल से मल्टीप्लाई कर रहा है। देखो 44 अपने डबल से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो क्या करते हैं 44 का स्क्वायर और फिर उसका डबल, यही तो 44 का स्क्वायर होता है 1936 होता है। 1936 का डबल कर दो। 19 का डबल कितना होगा हमने सर 38। 36 का डबल कितना होगा हमने सर 72, यानी कि 3872 इसका राइट आंसर है ना। 3872 आपका राइट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन। 19 अपने डबल से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 19 का स्क्वायर कितना होता है हमने सर 361 और उसका डबल कर दो, यानी कि 722 आपका राइट आंसर हो गया। चलो बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। 14 का डबल से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है आपने, यानी कि 14 का स्क्वायर कितना होगा हमने सर 196 और फिर इसका डबल कर देंगे तो वैल्यू क्या आएगी 392।